Hello everyone, good morning all of you and welcome to my YouTube channel PCM by सुशील सर। प्यारे बच्चों, आज के इस कंपटीशन के दौर में इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हैं उनसे 2-3 नंबर के क्वेश्चन आने फिक्स हैं। तो हम लोग इस वीडियो में उन सभी इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए सीधे अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, इसमें मोहम्मद गोरी बहुत बुरी तरह से पराजित हुआ था और पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ इस पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजय प्राप्त हुआ, गोरी की हार हुई। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी इसमें पराजित हुआ था, बाबर विजयी हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच, राणा सांगा इसमें परास्त हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, बाबर और महमूद लोदी और नुसरत शाह के बीच। तो इसमें ये दोनों जो थे, महमूद लोदी और नुसरत शाह, बुरी तरह से परास्त हुए थे। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, शेर शाह और हुमायूं के बीच। इसमें हुमायूं बहुत बुरी तरह से परास्त हुआ था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था, शेर शाह और हुमायूं के बीच। इसमें हुमायूं बहुत बुरी तरह से परास्त हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। इसमें हेमू पराजित हुआ था, अकबर विजय प्राप्त हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध का बात करें तो 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें अहमद शाह अब्दाली विजय प्राप्त हुआ और मराठों को हार का सामना करना पड़ा। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य, इन दोनों के बीच हुआ था। इसमें विजयनगर साम्राज्य पराजित हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। फिर बात करते हैं प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में मीर जाफर और सिराजुद्दौला के बीच। तो इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। वांडीवास का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था, ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी के बीच। तो इसमें फ्रांसीसी कंपनी की हार हुई थी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, ब्रिटिश, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिल के लड़े थे। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों बुरी तरह से परास्त हुए थे ब्रिटिश के विरुद्ध। ब्रिटिश इसमें विजयी प्राप्त हुए थे। सामूगढ़ का युद्ध बात करें तो 1658 ईस्वी में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, दारा शिकोह इसमें बुरी तरह से परास्त हुआ था। करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ था, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। नादिर शाह इसमें विजयी प्राप्त हुआ था और मोहम्मद शाह इसमें हार का सामना करना पड़ा था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। जयचंद इसमें परास्त हुआ था, मोहम्मद गोरी विजयी प्राप्त हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था और इसमें जो है बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। तो मेदिनी राय इसमें पराजित हुआ था। तुगलकाबाद का युद्ध 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के बीच हुआ था, अकबर को हार का सामना करना पड़ा। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में आदिल शाह और 4 अन्य मिल के लड़े थे। तो जो 4 अन्य थे उनका नाम यहाँ पर मैं नहीं दिया हूँ, लेकिन उन लोग पराजित हुए थे और आदिल शाह इसमें विजय प्राप्त हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। महाराणा प्रताप को इसमें हार का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर से देख लीजिए। ये हल्दी घाटी का युद्ध जो है महत्वपूर्ण है। इसमें महाराणा प्रताप
विजयी हुए थे और राजा मानसिंह परास्त हुए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1745 से 1748 तक चला, फ्रेंचाइज कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के बीच। तो ब्रिटिश कंपनी इसमें बुरी तरह से परास्त हुई थी। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चला, ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच। इसमें फ्रेंच कंपनी को हार का सामना करना पड़ा। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक लड़ा गया, ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी के। एक बार पुनः इसमें फ्रेंच कंपनी को हार का सामना करना पड़ा। प्लासी का युद्ध जून 1757 में लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। लॉर्ड क्लाइव इसमें विजयी हुआ था, सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। बात करें बक्सर के युद्ध में 1764, ब्रिटिश सेनाओं के सर हेक्टर मुनरो और शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम मिलकर लड़े थे। तो इसमें ब्रिटिश सेनाओं के सर हेक्टर मुनरो को विजय प्राप्त हुई थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत जल्दी देख लिया। मैं आशा करता हूँ आप इसे 2 से 3 बार वीडियो देख लेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसे 1-2 बार लिख लेंगे। तो इससे हट के कंपटीशन में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ये जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध थे उन सभी महत्वपूर्ण युद्धों को मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।